हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जो सब्जेक्ट है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा जो गिरफ्तारी या वारंट जारी किया जाता है, उस गिरफ्तारी वारंट का क्या प्रोसीजर है, गिरफ्तारी वारंट किस तरह के होते हैं, क्या प्रारूप होता है और कितने प्रकार के होते, गिरफ्तारी वारंट कितने प्रकार के होते हैं। ये तमाम जानकारियाँ आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपन गिरफ्तारी वारंट का जो प्रारूप जो दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत, वो सीआरपीसी की अनुसूची 2 के फॉरम नंबर 2 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सीआरपीसी की धारा 476 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वो गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप विहित करने की जो शक्ति उसको भी दी गई है। तो उच्च न्यायालय भी गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप जारी कर सकता है। यह शक्ति संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई प्रारूप जारी कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में राज्य के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय है उस प्रारूप के अनुरूप ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। गिरफ्तारी वारंट को जारी करने और उसके निष्पादन करने के जो उपबंध सीआरपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं वो सेक्शन 70 से 81 तक में दिखाई देते हैं। गिरफ्तारी वारंट लिखित होता है, न्यायालय की भाषा में होता है, उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा लगी होती है। अगर एक बार गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है तो वह प्रभावशील रहता है जब तक कि उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाए। जारी करने वाले मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है तब तक वह गिरफ्तारी वारंट अस्तित्व में रहता है। गिरफ्तारी वारंट को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो गिरफ्तारी वारंट को अपन 2 भागों में बांटा जा सकता है। या गिरफ्तारी वारंट 2 तरह के होते हैं, जिसमें गिरफ्तारी वारंट का जमानती वारंट और गिरफ्तारी का अजमानतीय वारंट जो सेक्शन 71 के अंतर्गत दिया गया है। तो सीआरपीसी में कहीं यह विहित नहीं किया गया, यह कहीं भी अभिलिखित नहीं किया गया है या प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं दी गए है कि न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, किन मामलों में जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा और किस मामलों में अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। वो कोर्ट के विवेकाधिकार पर है कि वो किस मामले में जमानतीय वारंट जारी करता है या गैर जमानतीय वारंट जारी करता है। गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट सेक्शन 71। जब न्यायालय के द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा जमानतीय वारंट जारी किया जाता है तो ऐसे वारंट में निर्देश दिया जाता है कि यदि संबंधित व्यक्ति बंद पत्र का निष्पादन कर दे तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तो जो जमानती वारंट होता है उसमें यह प्रोविज़न होता है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति उसको गिरफ्तार करते समय यदि उस वारंट के अंतर्गत जितनी जमानत राशि दी गई है यदि उसका निष्पादन कर देता है तो उसको उसी समय अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे वारंट में बंद पत्र का प्रारूप होता है। जो जमानती वारंट होता है उसमें वारंट जो होता है उसका प्रारूप होता है और प्रतिभूति स्वीकृति जो प्रतिभू होते हैं उनकी उसमें संख्या लिखी होती है। प्रत्याभूत की रकम कितनी होगी वो भी उसमें अंकित होती है और वह समय या स्थान या दिनांक जिस समय वह व्यक्ति उपस्थित होता है, उस न्यायालय में उपस्थित होता है, वह उसमें सब विवरण दिया गया होता है। वह व्यक्ति जिसके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया है बंद पत्र निष्पादन कर देता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दिए गए
समय पर न्यायालय में उपस्थित होने की प्रतिज्ञा वह करता है। दूसरी ओर बंद पत्र का पालन नहीं करने पर उसे गिरफ्तार किया जावे और न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाता है। इसके बाद में गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट। ये तो जमानतीय गिरफ्तारी वारंट हो गया, अब है गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट। तो ऐसा गिरफ्तारी वारंट है जिसके निष्पादन में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना निश्चित है। मतलब गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट का मतलब होता है जिसके निष्पादन में व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी होता है, उसको किसी तरह का कोई भी एग्जेप्शन नहीं है कि वो अपनी गिरफ्तारी से बच सके। तो न्यायालय के द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है, ये सेक्शन 72 के अंतर्गत दिया गया है। तो साधारणतः गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर पद से नीचे का नहा हो, उसको ये गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जहाँ गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन तात्कालिक किया जाना हो और पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी दशा में क्या प्रोविज़न है, इमरजेंसी मामलों में जहां गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन त्वरित मतलब जल्दी किया जाना हो, क्योंकि उसमें अभियुक्त के भागने की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसे मामलों में और उस मामलों में जैसे पुलिस अधिकारी उपलब्ध ना हो, तो ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा, तो ऐसी दशा में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन अन्य के लिए व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है। अब अन्य व्यक्ति, पुलिस अधिकारी से अन्य व्यक्ति कौन हो सकता है, तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, न्यायालय का कोई भी अधिकारी, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। क्या गिरफ्तारी वारंट निष्पादन की दृष्टि से दो या अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। गिरफ्तारी वारंट 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, जो सेक्शन 73 और 72 में दिया गया है। कोई गिरफ्तारी वारंट पुलिस के उच्च अधिकारियों के को निष्पादित करने के लिए दिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या ऐसी अवस्था में कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट का निष्पादन कर सकता है? नहीं कर सकता है, आवश्यक नहीं है। अगर गिरफ्तारी का वारंट पुलिस के उच्च अधिकारी को दिया जाता है, तो ऐसा उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। तो जयपुर के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? गिरफ्तारी का वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? तो गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है। क्या भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी भारत के मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है? मतलब भारत राज्य क्षेत्र की सीमाओं से बाहर क्या गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है, जो भारतीय न्यायालय द्वारा या भारत के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है? तो इसके जो प्रोविज़न वो दिए गए हैं वो सेक्शन 105A से लेकर 105M तक दिए गए हैं। तो किया जा सकता है, भारत के मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है, एवं बाहर के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन, ऐसे वारंट का निष्पादन सामान्यतः संबंधित सरकारों के अलावा अथवा विदेशी विभागों के माध्यम से किया जा सकता है। इस संबंध में विभागों के माध्यम से किया जा सकता है। इस संबंध में भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। भारत सरकार के द्वारा नियमों के अनुसार या अनुरूप दूतावासों से संबंधित सरकारी विभागों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन 2 तरह से हो सकता है। एक तो क्षेत्राधिकार के भीतर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन और एक क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन।
तो क्षेत्राधिकार के भीतर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा? तो स्थानीय क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन विहित के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी को अन्य व्यक्ति को निष्पादित किया जा सकता है जो नियमों के अनुसार गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। गिरफ्तारी वारंट अजमानतीय हो तो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी वारंट जमानतीय हो तो संबंधित व्यक्ति को बंद पत्र का निष्पादन करने के लिए कहा जाएगा। यदि वह बंद पत्र निष्पादित कर देता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? तो सेक्शन 77 भारत के भीतर किसी भी स्थान पर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। अब क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन, तो सेक्शन 78 और 79 में दो तरीके दिए गए हैं जिसमें क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी वारंट डाक द्वारा उस स्थान के अधिकारियों को भेज दिया जाता है, उसका निष्पादन होना है। वहाँ के अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन उसी प्रकार या उसी तरह से करेंगे जैसे कि वह वारंट उन्हीं के द्वारा जारी किया गया है। सेक्शन 78 इसमें जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त या एसडीएम हो सकता है। तो जिस क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जाना हो उसके उच्च अधिकारियों को वह गिरफ्तारी वारंट डाक द्वारा भेज दिया जाता है। गिरफ्तारी वारंट स्थानीय पुलिस अधिकारी को दे दिया जाता है तो उसे लेकर उस क्षेत्र के में जाता है जहां गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जाना है। सेक्शन 79 इसे कवर करता है। भाई 78 के अंतर्गत तो उसको डाक द्वारा भेज दिया जाता है और 79 के अंतर्गत कोई न्यायालय का अधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर उस स्थानीय क्षेत्राधिकार में जाएगा जहां उसका निष्पादन किया जाना सुनिश्चित है। तो सेक्शन 79 सीआरपीसी के अंतर्गत स्थानीय पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी वारंट लेकर किसी अन्य क्षेत्र के निष्पादन के लिए जाए तो वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाए, वहाँ के थाने के वारसादक अधिकारी के पास जाता है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाए या फिर एसडीएम के पास वहाँ जाए, क्योंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने का वारसादक अधिकारी प्रति हस्ताक्षर प्राप्त कर सके। उसके काउंटर सिग्नेचर होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के और थाने के वारसादक अधिकारी के उस वारंट पर काउंटर सिग्नेचर होते हैं। यहाँ की जो व्यक्ति है वो गिरफ्तारी वारंट को लेकर वहाँ गया था। तो इसका परिणाम ये होगा कि वहाँ की स्थानीय पुलिस उस वारंट के निष्पादन में उसी प्रकार सहायता करेगी जैसे गिरफ्तारी वारंट उसके अधिकारियों द्वारा ही जारी किया गया है। हस्ताक्षर करने में देरी हो तो ये आबद्धकारी भी नहीं है कि उसमें सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर पुलिस अधिकारी की राय यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने में व उस पर हस्ताक्षर करवाने में व्यर्थ समय जाएगा या समय अधिक लगेगा तो या इसमें अपराधी भागने की संभावना है या साक्ष्यों को मिटा देने की संभावना है, तो ऐसी दशा में गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर करवाने बिना उस स्थान पर जा सकेगा और गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर सकेगा। तो ये जो भी प्रोसीजर दिया गया है वो गिरफ्तारी वारंट के बारे में बताया गया है, जिसमें वारंट दो तरह का होता है, जमानती वारंट और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट। तो आज अपन ने ये डिटेल चर्चा की है। इसके बारे में किसी को डाउट हो तो वॉइस कॉल के द्वारा वो क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू।